हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग आर्ट बाय पूजा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग, जिसे मैं इस तरह की पेपर शीट पे कटिंग करने वाली हूँ। तो ये जो पेपर शीट है, इस पर कटिंग करके आप अपने फर्मे को रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े 32 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करने की, आप एज इट इज़ इसको रख के और कटिंग कर सकते हैं। तो आपका जो समय होता है कटिंग करने का, ड्राफ्टिंग करने का, वो बच सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि आप इस तरह के फर्मे कटिंग करके रख लें। ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए। और सबसे पहले कि हम इस पर ड्राफ्टिंग करते तो अगर कुछ गलत भी हो जाए तो हम इस पर सही कर सकते हैं। तो कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करने की बजाय मैं बोलूँगी कि आप इस पर कटिंग करें और फिर कपड़े पे कटिंग करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे कपड़े इस पर कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मेज़रमेंट। इसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। आपको सिर्फ इतना ही नाप लेना है और आपको बस कटिंग स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा आपको कोई भी नाप की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने नाप ले लिया है। सबसे पहले तो हम 32 चेस्ट है, तो हम सीधे सीधे इसे 10 इंच पर फोल्ड कर लेंगे। तो हमने पेपर को फोल्ड कर लिया है 10 इंच पर। ये देख लीजिए आप, 10 इंच पे मैंने इसे फोल्ड कर दिया है इस पेपर को। अब हम लेंगे हमारी लेंथ, जो कि हमारी 13 इंच प्लस 1 इंच जो है हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो 14 इंच जो है हम इसे निशान करेंगे। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर मार्क कर लेते हैं। इस तरह से 14 इंच पर आपको निशान लगाना है। 2 निशान आपको लगाने हैं 14 इंच पर, और इस निशान को आपको एकदम सीधा मिला देना है। इस तरह से हमें इस 14 इंच पर जो हमने निशान लगाया है, इसे हमें सीधा मिला देना है। इस तरह से मैंने सीधा मार्क कर लिया है। इसके बाद आपको निशान लगाना है आपके शोल्डर का। हमारा शोल्डर कितना है आप देख लीजिए, 10.25 इंच। 10.25 इंच का जो है हमारा हाफ कितना होता है, ये देखिए। इस तरह से 10.25 इंच पर आप टेप रखिए, इसको बस इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। तो हमारा जो हाफ रहेगा वो आएगा हमारा 5.25 इंच पर। इस तरह से 5.25 इंच हमारा हाफ आ रहा है। इसे हम 5.25 इंच पर रख देते हैं। ये देखिए, इस तरह से 5.25 इंच पर निशान लगा दीजिए। आप अपना शोल्डर देख लीजिए, जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ कर लीजिए। उसका हाफ करके आप यहाँ पर मेज़र कर दीजिए। हमारा जो आर्म होल का निशान है, इसे हम लगाएंगे 5.5 इंच पर। 5.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से भी ये देखिए, यहाँ पर 5.25 इंच पर आप देख लीजिए, और 5.25 इंच पर जो है आप यहाँ पर ऐसे निशान लगा के और इस निशान को भी यहाँ से सीधा मिला दीजिए। देन आपका जो चेस्ट है, चेस्ट हमारी 32 इंच है। 32 इंच का चौथा हिस्सा होता है हमारा 8 इंच। तो यहाँ से आप 8 इंच पर निशान लगाइए, उसको सीधा मिला दीजिए यहाँ तक, चेस्ट तक। यहाँ पर जो आर्म होल है, यहाँ तक आप अपने जो चेस्ट का निशान है उसे मिला दीजिए। देन आपका जो 2 इंच है वो हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 2 इंच हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन रखा है। आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब भी आपका बैक गला आपका जब भी रहेगा, बैक का या फिर फ्रंट का अगर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि इसका 10 इंच है, यहाँ पर हम 10 इंच का गला लेंगे पीछे साइड पे। तो जब भी आपका बड़ा गला होता है, आप यहाँ पर हल्का सा इसको गले साइड पे आप इसे यहाँ पर हल्का सा डाउन कर दीजिए। यहाँ से देखिए आप लगभग हाफ इंच से भी कम, लगभग 1.25 इंच का आप यहाँ पर लगभग मतलब आधा इंच से भी कम यहाँ पर आप इसे यहाँ पे डाउन, यहाँ पे निशान लगा दीजिए। और इतना ही लगभग जो हमारा आर्म होल है, यहाँ पर निशान लगा दीजिए आप अंदर साइड पे, और इसे भी यहाँ पर डाउन कर दीजिए। यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन खींच दीजिए आप। ये देखिए, यहाँ पर हमने इतना इसे डाउन कर दिया है, और इसी तरह से यहाँ से भी आप इसे यहाँ पर आप अंदर साइड पे कर दीजिए। इतना यहाँ पे, इतना यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, आपका जो शोल्डर है वो यहाँ से कभी भी आपका गिरेगा नहीं। आपके जो कंधे हैं वो कभी भी गिरेंगे नहीं, और आर्म होल में भी कभी आपको झोल नहीं आएगा। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपका गला अगर बड़ा है तो आप यहाँ से इसे डाउन कर दीजिए, हाफ इंच से भी लगभग कम ही। तो इतना डाउन करने के बाद आपका जो शोल्डर गले पे आप जो है मार्क करेंगे लगभग 2.25 इंच पर। यहाँ पे 2.25 इंच पर आप निशान लगाइए। 2.25 इंच ऊपर साइड से
और हमारा जो फ्रंट नेक है वो कितना है, यहाँ से आप नीचे साइड से निशान लगाइए। यहाँ से देखिए आप 1.25 इंच हमारा 7 इंच पर जो है हमारा फ्रंट नेक आ रहा है। फ्रंट नेक हमारा 7 इंच पर है। इसे लगभग 2.5 इंच तक आप नीचे साइड से ओपन करके एक सीधी लाइन खींच दीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसे राउंड शेप में ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से हम इसे गोलाई कर देंगे। उसके बाद आपको निशान लगाना है आपके जो आर्म होल है उसकी गोलाई का। तो वो कैसे लेनी है आपको, तो देखिए यहाँ से जो पीछे हमने निशान लगाया है, यहाँ से आपको 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद एक निशान लगाना है आपको 1 इंच पर। ये देखिए 2 निशान लगाना है, एक निशान लगाना है आपको 1 इंच पर और एक लगाना है 1.5 इंच पर। और इसे फिर हल्का सा गोलाई दे दीजिए अंदर साइड से। इस तरह से। और यहाँ पर आप इसे हल्का सा नीचे साइड से निशान लगा दीजिए। इस तरह से ये हमारा आर्म होल का निशान हो गया है। हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब कमर है, कमर का निशान अब हम लगा लेते हैं। तो कमर कितनी है हमारी 26.5 इंच। 26.5 इंच का हाफ होता है हमारा लगभग 13.25 इंच, है ना। तो 13.25 इंच का जो है हम हाफ कर लेंगे। ये देखिए 13.25 इंच पर इस तरह से मैंने लगाया है टेप को, और इसे मैं सीधा सीधा हाफ कर दूंगी तो ये आ जाएगा मेरा लगभग 6.25 इंच। लगभग 6.25 इंच आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। एक निशान हम 6.25 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच हम जो है पीछे साइड जो टक्स देते हैं बैक साइड में उसके लिए लेंगे, और 2 इंच हमारा होगा सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमारे नीचे का भी निशान लग गया है। इसे अब हम सीधा मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा। और ये हमारा जो चेस्ट का निशान था यहाँ पर, वहाँ से एक सीधा निशान यहाँ लगाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से हमारा निशान लग गया है। अब जो है नीचे साइड से हमें बेल्ट की जो लंबाई लेनी है वो लगभग हम 2.5 इंच की लेंगे। 2.5 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ, पीछे साइड से भी और आगे साइड से भी। तो 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद इसे हम सीधा मिला देंगे। ये देखिए एक सीधी लाइन हमने नीचे साइड लगा दी है लगभग 2.5 इंच पर। ये देखिए ये हमारा बेल्ट का पार्ट है जो कि हमें 2.5 इंच का तैयार रखना है। अब हमारा जो टक्स पॉइंट है 32 इंच का टक्स पॉइंट होता है हमारा 8.5 इंच। उसमें हम आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे, जो हमारा ऊपर सिलाई होती है उसके लिए हम आधा इंच रखेंगे। तो 9 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। 9 इंच पर मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है हमारे टक्स पॉइंट का। अब 32 इंच की कटोरी का जो साइज़ होता है वो लगभग 5 इंच होता है। आप 5, 5.25 या 5.5 तक भी रख सकते हैं। मैं इसे 5 इंच पे रख रही हूँ। और 5 इंच पे रखने के बाद यहाँ पर आप एक निशान लगा दीजिए। 5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। एक निशान आप थोड़ा ऊपर लगा लीजिए 5 इंच का। 5 इंच का निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसे आप सीधा मिला लीजिए। उसके बाद पीछे साइड से लगभग 2 इंच पे निशान लगाइए आप। जो हमारा पीछे वाला आर्म होल है वहाँ से 2 इंच। और आपका जो गला है उसमें आपको लगभग 4.25 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ से ऊपर से 4.25 इंच। और इसे इस तरह से आपको सारे डॉट्स को यहाँ से इस तरह से मिला देना है।
और इसे हल्का सा राउंड शेप देना है। ये देखिए, ये हमने एक राउंड शेप दे दिया है। तो ये हमारी कटोरी का राउंड तैयार हो गया है। अब इन दोनों का जो सेंटर है, जैसे हमने ये निशान लगाया था 5 इंच पर, 5 इंच का जो सेंटर होता है वो होता है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगा के और ऊपर साइड जो हमारा टक्स पॉइंट हमने लगाया था वहाँ तक हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वहाँ तक आ रहा है हमारा लगभग 2.25 इंच। लगभग 2.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो ये हमारा टक्स पॉइंट है। इसके बाद आपको यहाँ से लेना है 2 इंच। 2 इंच पर आपको एक निशान लगाना है और यहाँ से लेना है आपको ऊपर साइड पे 1 इंच। 1 इंच पर आपको ऊपर साइड निशान लगाना है और यहाँ से इस निशान को इस तरह से सीधा मिला देना है और इसे हल्का सा राउंड शेप दे देना है। हल्का सा इसे राउंड शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो कटोरी है वो हमारी जो तैयार कटोरी रहेगी वो है। इसे हम दूसरे पेपर पे जो है कटिंग करेंगे। जो हमारी मेन कटोरी रहेगी उसकी कटिंग हम इसको रख के अभी करेंगे। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ से हमारा जो बाहरी फ्रेम है उसे कट कर लेना है। सबसे पहले हम पीछे वाला जो आर्म होल है वहाँ से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे बीच में से आप सेंटर से कट करिए, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों साथ में है, इसलिए हम जो है इन्हें अलग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर दिया है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हम फ्रंट पार्ट से अब कट कर लेते हैं। हमारा जो नेक है उसकी कटिंग हम कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने नेक की कटिंग कर ली है यहाँ से। इसके बाद हमारा जो फ्रंट आर्म होल है इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हमने कट कर लिया है। इसके बाद अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से इसे राउंड शेप देते हुए आप इसे कट कर लीजिए। ये देखिए, ये हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमारी जो कटोरी है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी तीनों चीज़ें कट गई हैं। ये हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है और ये हमारी कटोरी। अब हम इस कटोरी को एक्चुअल कटोरी में कट करते हैं। कटोरी का नाप लगाने के लिए आपको सबसे पहले कट यहाँ पर थोड़ा सा निशान लगाना होगा, जो हमारा इसका सेंटर पॉइंट है कटोरी का, और जो हमारा टक्स पॉइंट का निशान है। इस तरह से फोल्ड करके जो आपका टक्स पॉइंट है वहाँ पर भी आप एक निशान लगा लीजिए। इस तरह से कट लगा लीजिए, तो इससे आपका जो टक्स पॉइंट है वो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कहाँ हमारा टक्स पॉइंट है। तो इस कटोरी को यहाँ पर रखना है और जो हमारा टक्स पॉइंट है हमें सबसे पहले वहाँ निशान लगाना है। उसके बाद सीधा सीधा आपको जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ से एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। जो हमारा टक्स पॉइंट है यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक। यहाँ से टक्स पॉइंट से लगभग आपको 3.5 इंच पर एक मार्क करना है। 3.5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ से आपको लगभग 1.25 इंच पर मार्क करना है।
और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1.25 इंच का मार्जिन आपको इस साइड बढ़ाना है और 1.25 इंच का मार्जिन आपको यहाँ से बढ़ाना है। इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। दोनों साइड पे 1.25 इंच का आपको मार्जिन बढ़ाना है और ऊपर साइड से जहाँ पर हमारी गोलाई रहती है लगभग ½ इंच आपको यहाँ पर बढ़ाना है और लगभग ½ इंच आपको यहाँ बढ़ाना है। इस तरह से हमारा जो है हमने मार्जिन ले लिया है लगभग सवा इंच का दोनों साइड पे, ½ इंच का दोनों साइड पर, और इसे इस तरह से हमें राउंड शेप देते हुए गोल कर लेना है। यहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे, ऊपर से कम रहते हुए नीचे साइड पे हमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेना है। ये इस तरह से हमारा जो है राउंड शेप हमें यहाँ पर दे देना है और इस निशान को भी इस निशान से हमें एकदम इस निशान से हमें एकदम सीधा मिला देना है। उसके बाद हमारा जो गले का निशान है इसे भी हम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। अब हम हमारी कटोरी को हटा लेते हैं। अब इस निशान को आप यहाँ से इस तरह से तिरछा मिला दीजिए। ये इस निशान को यहाँ पे आपने इस तरह से मिला दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी नई कटोरी बनके रेडी है। अब हमें इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करना है कि जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है वो हमारा ऊपर साइड आना चाहिए। जो हमारा सेंटर है वहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने इस तरह से सेंटर से फोल्ड किया है। जो हमारा गोलाई वाला साइड है उस तरफ से, तो हमारा हल्का सा यहाँ पर बच रहा है। हमें लगभग इतना ही और यहाँ पर छोड़ना है, लगभग इतना। और उसके बाद अब हमारी कटोरी कितने इंच की है आप वो देखिए। हमारी कटोरी है 5 इंच की, तो हम 2.5 इंच यहाँ से मार्क करेंगे। उसका हाफ, हमारी कटोरी का हाफ हम मार्क करेंगे। तो ये 2.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। उसके बाद इसे लगभग हम 2.5 इंच और ऊपर यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे, यहाँ से इस तरह से। तो ये हो गया हमारा टक्स का निशान। हम कट लगा लेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर सेंटर में भी कट का निशान लगाएंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारी जो कटोरी है वो बनके रेडी हो गई है। मैं इसे पिन से सिक्योर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा पफ, कितना अच्छा पफ बना है। और ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग है, ये इस तरह से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई है हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं हमारे बैक पार्ट को। तो ये हमारा बैक पार्ट वाला हिस्सा है। फिर बैक पार्ट की जो कटिंग होती है बहुत ही सिंपल होती है। तो सबसे पहले तो हम 2.25 इंच पर हमारे नेक का निशान लगा लेते हैं। 2.25 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। पीछे साइड के हमारे गले की जो डेप्थ थी वो थी हमारी 10 इंच। तो हम इस तरह से 10 इंच पर यहाँ निशान लगा लेते हैं। और नीचे साइड से भी हम इसे ओपन रखेंगे लगभग 2.5 इंच पर। इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा के हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
तो इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम इसे यहाँ से सीधा मिला लेते हैं। इस तरह से मैंने इस निशान को सीधा मिला लिया है। एक बॉक्स टाइप का रेडी हो गया है। अब आप इसमें जो भी चाहे वैसा अपना जो पैटर्न है आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें मैं इसमें लगभग 3.5 इंच पर यहाँ निशान लगा के इसे लगभग हाफ इंच और यहाँ पर ब्रॉड कर रही हूँ बीच से। ये देखिए, यहाँ से लगभग हाफ इंच मैंने इसे थोड़ा और ब्रॉड कर दिया है। अब मैं इस तरह से इसे शेप दे दूंगी। कि इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे गले का शेप दे दिया है, इस तरह से। उसके बाद नीचे लगाना रहती है हमें टक्स। तो लगभग आप यहाँ पर लगभग 3.25 इंच पर एक निशान लगाइए और ऊपर लगभग 4 इंच आपको ऊपर साइड लेना है और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और लगभग हाफ इंच यहाँ पर आप दोनों साइड ले लीजिए और इस तरह से इसको सीधा मिला दीजिए। तो ये हो गया हमारा बैक साइड के टक्स का निशान। ये हमारा बैक साइड का टक्स का निशान हो गया है और ये हमारे गले की कटिंग हम कर लेते हैं इस तरह से। तो हम हमारे गले की भी कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें, तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए इसके मेन फैब्रिक पे कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत जल्द आएगी वो वीडियो। उसमें हमारा जो बेल्ट है इसमें नीचे साइड से 1 इंच और मार्जिन लेना होगा, सिलाई मार्जिन जो हमारा रहता है वो। तो वो वीडियो किस तरह से हमें हमारी कटिंग करनी है और स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी आपके लिए वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बाय।